हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो भेजा है रंजीता परिडा जी ने और ये लिखते हैं, गुरु वक्री होकर उचका है और लगन में है तो ये कैसा रिजल्ट देगा। और रंजीता जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार रखते रहेंगे ताकि उसके ऊपर हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। और जैसा आपने पूछा है, गुरु अगर वक्री होकर उचका हो और लगन में बैठ जाए तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए, वक्री ग्रह, चाहे वो गुरु है या कोई भी ग्रह है, वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि वक्री ग्रह जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके हमें इनिशियल लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी 2-3 बार प्रयास करने के बाद हमें वो चीज़ें मिलती हैं। कई बार वो चीज़ें डिले हो जाती हैं और गोचर के हिसाब से भी अगर वही वक्री ग्रह उसी हाउस में आता है तो जो आप काम कर रहे हैं वो काम कई बार बीच में बंद हो जाता है और जो रुका हुआ काम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रह अगर वक्री है, चाहे वो उचका है या नीच का है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ग्रह उचका भी है लेकिन वक्री है तो जो उसका वक्रीपन है वो देखा जाएगा। यानी वक्री ग्रह जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से ग्रह भी काम करेगा, चाहे वो उचका हो। और जैसे आपने बताया कि फर्स्ट हाउस में अगर वक्री ग्रह है तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस का संबंध आपके नाम फेम से है, आपकी पहचान से है। तो नाम फेम और पहचान के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाद में वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, बेनिफिक हाउस में प्लेस्ड है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, राहु शनि केतु से बचा हुआ है, तो ग्रह अगर वक्री भी है तो उसके बाद आपको काफ़ी बेनिफिट देखे जाता है। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है और कम्बस्ट हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ बैठ जाता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, और अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है और फर्स्ट हाउस में है तो उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और वक्री ग्रह आपके बर्थ चार्ट में चाहे किसी भी हाउस में हो, उस हाउस का जो रिजल्ट है वो उसी हिसाब से मिलता है जैसा वो वक्री प्लेनेट है और वो किस हाउस का लॉर्ड है आपके बर्थ चार्ट में, और जिस हाउस में प्लेस्ड है उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वक्री प्लेनेट कैसे फल देता है। अगर वो उचका भी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो वक्री है तो आपको काफ़ी शुरुआती जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रह उचका है और वक्री है तो उसका कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।